Question 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो एक टॉय है, दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से है, एक तो कोन है, द अदर वन इज अ हेमिस्फेयर. तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, प्रोवाइडेड कि इन दोनों की ये जो रेडियस है वो सेम है, तो विल गेट अ टॉय लाइक दिस, जिसका कि फ्रंट व्यू इस तरीके से होगा. ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं. बट पहले अगर हम देखें तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेबल कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो कोन की रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर. तो ये है 3.5 सेंटीमीटर और यही रेडियस है हमारे इसके हेमिस्फेयर की भी. तो यही रेडियस इसकी हेमिस्फेयर की भी है. अब अगर आप सोचोगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज दिस, तो ये जो चीज़ होती है यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक, ये भी इसकी रेडियस ही होगी क्योंकि ये हेमिस्फेयर है. तो ये सब कुछ हमको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर. ये है 3.5, ये भी 3.5 और ये भी 3.5. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमको दे रखा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. तो टोटल हाइट है 15.5, यानी इस टॉय की पूरे की हाइट. अब इसको अगर आप ऐसे सोचोगे तो ये है 15.5. ठीक है ना. तो लेट अस लेबल दिस थिंग आल्सो 15.5, जिसमें से आपको अभी ये कोन की हाइट नहीं गिवन है. एक तो कोन की स्लांट हाइट नहीं गिवन है और एक कोन की हाइट भी हमारे पास गिवन नहीं है. बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ना कि इस टॉय की पूरे की जो हाइट है वो 15.5 है, तो उससे हम कोन की जो है हाइट निकाल सकते हैं. वो कैसे? आप देखिए, हेमिस्फेयर की रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की है विच इज 3.5. तो अगर ये 3.5 है तो कैन आई से कि जो कोन की हाइट है वो जो यहाँ से लेके यहाँ तक है. ओहो, 1 सेकेंड, गंदा हो गया है थोड़ा. हाँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो कोन की हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक वो होगी 15.5 माइनस दिस थिंग विच इज 3.5, यही होगी. तो 15.5 माइनस 3.5 अगर मैं करता हूँ तो आई विल गेट हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है ना. अब ये चीज को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, ऑल राइट. तो हमारे पास कोन की हाइट भी है, कोन की रेडियस भी है. मैं इसको यहाँ पे लेवल कर लेता हूँ कोन की हाइट को भी, क्योंकि ये नीचे वाले फिगर को मैं अनटच रखना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन जब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात होगी कि कौन से एरिया की बात हो रही है. टोटल सरफेस एरिया होते ही आंख बंद करके आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. तो अब हमारे पास कोन की रेडियस भी है, कोन की हाइट भी है, हमारे पास हेमिस्फेयर की रेडियस भी है जो हमको चाहिए होती है. अब हम बात करेंगे इस टॉय के टोटल सरफेस एरिया की. तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे बच्चों, तो याद रखिए कि मैं जो हर बार आपको बोलता हूँ कि जब भी आपको किसी भी शेप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको सोचना ये है कि उसकी कौन कौन से सरफेस एरियाज एक्सपोज्ड हैं. इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये निकलता है कि अगर ये टॉय आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, और आपके पास एक ब्रश है और पेंट है और आप इस टॉय को पेंट करना चाह रहे हो, तो आप कौन कौन सी सरफेसेस पे पेंट करोगे, वो सरफेस एरियाज एक्सपोज होती हैं. ठीक है. देखिए, अगर ये टॉय मेरे सामने पड़ा है तो एक तो मैं इस कोन के जो कर्व्ड सरफेस के ऊपर पूरा पेंट कर सकता हूँ, एक मैं हेमिस्फेयर के कर्व्ड सरफेस के ऊपर पेंट कर सकता हूँ. अब ये जो है ना, ये जो ग्रे एरिया में ये मैंने सर्कुलर टॉप और ये सर्कुलर बॉटम ऑफ ये कोन है, ये यहाँ पे नहीं बनाए. क्यों? क्योंकि जब हमने इन दोनों को ज्वाइन किया है ये तो गायब हो गए हैं, ये सरफेस एक्सपोज है ही नहीं. तो टोटल सरफेस एरिया जब भी आपसे पूछा जाए, आप आंख बंद करके टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला मत लगा देना, क्योंकि वो गलत होएगा. यहाँ पे ये जो कोन का बॉटम का सरफेस है सर्कुलर और इस हेमिस्फेयर का टॉप का सरफेस है जो सर्कुलर, वो है ही नहीं. हमारे पास टोटल सरफेसेस इस टॉय की कौन कौन सी हैं? एक तो CSA ऑफ कोन और एक CSA ऑफ हेमिस्फेयर. तो आपको मालूम पड़ गया कि इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा. अब CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? πr/L. तो हमको स्लांट हाइट, L इज स्लांट हाइट ऑफ दिस कोन, वो हमारे को अभी निकालनी पड़ेगी. स्लांट हाइट हमारे पास गिवन नहीं है क्वेश्चन में, बट हमारे पास स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला ये होता है कि L² = R² + H².
ये h है, 1 सेकेंड, L square is equals to R square plus H square, where R is radius of cone and H is height of cone. तो अगर मैं इस फॉर्मूला के लेके चलता हूँ तो R कितना है इसका 3.5, ये हो गया 3.5 का स्क्वायर, प्लस H कितना है इसका कोन का, अभी अभी हमने फाइंड किया है 12 प्लस 12 का स्क्वायर। देखिए 3.5 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन रफ ईयर, इसको रफ वर्क मान लेते हैं इस पेन को। तो कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है, जैसे मेरे को 35 का स्क्वायर अगर निकालना है तो यूनिट प्लेस पे जिसके भी 5 है तो आप इसको ऐसा समझो 5 5 से 25, एंड में तो 25 आएगा ही आएगा। शुरुआत में क्या आएगा ये नहीं पता हमें, तो वो कैसे निकालोगे आप, ये जो फर्स्ट डिजिट है 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके सक्सेसर से, यानी इसके नेक्स्ट नंबर से, 3 into 4, तो ये हो जाएगा 1225। एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो मेरे को निकालना है 75 का स्क्वायर, तो ये होता है 5 5 25, और मेरे को शुरुआत में नहीं पता, तो 7 है यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे अगर 7 है तो आप 7 को मल्टीप्लाई किससे करो, उसके नेक्स्ट नंबर से, सक्सेसर से, 8 7 8 56, तो ये हो जाएगा 5625। अरे ये समझ में, और ये 2 डिजिट पे नहीं 3 डिजिट पे भी काम करता है। जैसे अगर मेरे को निकालना है 125 का स्क्वायर, तो 5 5 25, एंड में तो 25 ही रहेगा। अब फर्स्ट मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 के पहले क्या है 12 है, तो 12 को मल्टीप्लाई करो आप उसके सक्सेसर से 13 से, तो 12 into 13 जब आप करोगे 12 3 36 का 6, यहाँ पे 3 कैरी, 12 1 12, 13 14 15, तो ये हो जाएगा 15625। आई होप इट इज क्लियर। तो इसी लॉजिक से चलते हुए 35 का स्क्वायर हो गया, 3.5 का स्क्वायर हो, 35 का होता है 1225, तो 3.5 का एक प्लेस पे डेसिमल है तो 2 प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा 12.25, एंड 12 का इज 144। इन दोनों को ऐड किया, 144 प्लस 12 इज 156.25, ये आ गया हमारे पास L स्क्वायर। हमें चाहिए L, तो L विल बी अंडर रूट ऑफ 156.25। जब भी आपको अंडर रूट लेना हो तो डेसिमल्स में काम करने की जगह फ्रैक्शन में करा करो, अच्छा रहता है। तो ये विल बी 15625 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको रिड्यूस नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 100 है, 100 का हमको पता है स्क्वायर रूट होता है 10, तो ये सीधे सीधे नीचे 10 निकल आएगा। और 15625 किसका स्क्वायर होता है, या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लें, या हमें जो अभी अभी हमने सीखा है 5 वाला लॉजिक, इससे अगर आप चलोगे तो कोई भी 2 सक्सेसर नंबर आसपास के मल्टीप्लाई करोगे, ये हमने एग्जांपल में ले भी लिया है। 15625 इज 12 का स्क्वायर, देखो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा L विल बी 15625 इज 112 का स्क्वायर नहीं 125 का स्क्वायर, तो इट इज 125, और 100 का स्क्वायर रूट इज 10, तो L आपके पास आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें जो निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, जो हम शुरुआत में ही बात कर चुके हैं। इट विल बी CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो वैल्यू डाल देते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ टॉय CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन इज फॉर्मूला पाई आर एल, एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दोनों आर सेम ले लिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमको सेम ही गिवन है क्वेश्चन में 3.5। इनमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन है और आर कॉमन है, तो पाई आर इसमें से कॉमन गया तो अंदर बचा L, पाई आर इसमें से गया तो अंदर बचा 2r। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई इज 22/7, आर हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 3.5, L हमने फाइंड किया है, कितना किया था 12.5, 12.5 प्लस 2r, 2 into 3.5 कर लेते हैं इसे। ये पूरी वैल्यूज डल गई हैं, डेसिमल्स को खत्म करते हैं, ये हटाया तो अपॉन 10 हो गया, 7 1 7, 7 5 35। मैं 10 को रिड्यूस करना पसंद कम करता हूँ, क्योंकि 10 हमको नीचे डेसिमल दे जाता है, तो इसको मैं रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो ये 22 into 5, बट ये तो हो रहा है, पूरा ही खत्म हो रहा है। 5 1 5, 5 2 10, ये 2 भी तो जा रहा है, 2 1 2, 2 11 22। एज लॉन्ग एज डिनोमिनेटर डिमिनिश हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो हमने कर दिया क्योंकि ये पूरा 10 खत्म हो रहा था। अगर ये 5 छोड़ जाता या 2 छोड़ जाता तो मैं इसको नहीं करता। तो व्हाट आई विल गेट इज 11 मल्टीप्लाई बाय, ये ब्रैकेट में है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 इज 7। 11 मल्टीप्लाई बाय 12.5 प्लस 7 इज 12 प्लस 7 इज 19, तो ये हो गया 19.5। 11 इंटू 195, 11 का मल्टीप्लीकेशन बड़ा आसान होता है। 11 5 are 55, 5 कैरी, 11 9 are 99 प्लस 5 is 104, 4 10 कैरी, 11 1 are 11 प्लस 10 is 21। और डेसिमल कितने प्लेस पे 1 पे है, तो दिस इज, तो द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय इज 214.5 centimeter square. I hope it is clear to everyone.